निकालने के लिए हाथ तो नहीं निकलता है। मदारी बगल में बैठा है, तुरंत आता है बंदर के सामने और मदारी डंडा लिया हुआ है। बंदर के पास जब आता है तो बंदर एक हाथ से मदारी के ऊपर वार करता है, तो मदारी जो है सो डंडा से बंदर के हाथ पर मारता है, एक हाथ पर, और दूसरा तो उसके लोभ में चलने में बंधा हुआ है, और एक हाथ को घवायल कर देता है, और एक हाथ बंदर का लोभ में इसी तरह से बंध गया है, अपने से बांध दिया है, और अंत में उसके गला में रस्सा लगा देता है और घर घर जो है सो नचाता है, माने फंसा लेता है। वही सदगुरु कह रहे हैं कि मरकट मुट्ठी बेकारी, उसी तरह से हम सभी मानव बंदर के समान है। कैसे? तो यहाँ धन संपत्ति पुत्र चाहे जो भी चीज है उसमें हम बंदर की तरह उसको पकड़े हुए हैं, और इसी में जो है सो हमारा समय निकल जाता है। और इसको नचाने वाले कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित में मानस में लिखे हैं, स्पष्ट बताए हैं कि सब ही नचावे राम गोसाई, नाचत नर मर कटक नाई। अब स्पष्ट समझिए, रामायण की बात है, दरिया साहब की बात तो अलग है। सबको कौन नचा रहा है? तो श्री राम जी, जिस राम को भज करके सारा संसार पार होना चाहते हैं, वही तो हमको नचा रहे हैं। और वही भगवान राम हर मनुष्य के अंदर मन होकर बसे हुए हैं। दरिया साहब कहते हैं कि कहे दरिया मन सभे नचावे, बूझ परे पछताए। इसलिए सदगुरु समझा रहे हैं कि मानो आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आप लोभ में पड़े हैं। और अंत में जैसे बंदर को पकड़ करके गला में रस्सा लगा करके और चन्ना भी छीन लेता है, और उसके बाद अपने काम के अनुसार काम लेता है, जरूरत के अनुसार, उसी तरह से मन माया यह जो है सो निरंजन साहब और आज शक्ति इस जीव को इस संसार में फंसा करके और जो है सो अपना दुनिया चला रहे हैं, और जीव यहाँ तड़प रहा है। देखिए बड़ी दुखद बात है, यहाँ जब भी किसी से कोई समाचार कुशल मंगल पूछिए तो कहेगा कि ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है किसी का ठीक, एक पल का भरोसा नहीं है। तो दरिया साहब कहते हैं कि प्रथम झूठ सवेरे भाखा, यह प्रकृति निश्चय दिल राखा। पहला झूठ है, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। माने जो हम काम करते हैं सब झूठा काम है, सब सपना है। कहे दरिया सपना के संपत हाथ कछु नहीं आएगा, अंत में कुछ हाथ आता है। केते राज गए राजधानी, इस संसार में कितने राजा हुए और जो है सो अंत हो गया। कबीर साहब भी कहे हैं कि रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार का गज की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है। माने इस संसार में रहना नहीं है। जैसे हम लोग जन्म ले लिए हैं ना, तो ऐसे मालूम होता है कि हम कभी मरबे नहीं करेंगे। किसी के घर कोई मरता है तो लोग गांव में सब लोग जुट जाते हैं और सब लोग समझाते हैं ना कि भाई मत रो, ऐसा होता है। लेकिन ये हुए नहीं समझते हैं कि हमें भी मरना है। तो देखिए यह बात सही भी मालूम होता है कि सब लोग तो मर गए, हम नहीं मरेंगे, जैसा हर आदमी सोचते हैं। जानते हैं क्यों? हम लोग जिस चीज को देखते हैं वही सत्य मालूम होता है। अपना मरना कोई देखा है? और लोग मर गए तो हम लोग देखे, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हम मरेंगे तो और लोग देखेंगे। तो इसलिए यह संसार नश्वर है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर संसार में बंदर की तरह भूले हुए हैं लोभ में। और सदगुरु कहते हैं कि संसार में रहिए, ऐसा नहीं कि मरना है तो हम जो है सो उदास हो जाए या तड़पने लगे। नहीं, मरना है तो डरना क्या और रोते रोते मरना क्या। मरना है तो डरने की क्या बात है। कबीर साहब कहते हैं कि अबादू जियत में कराया सा
मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा देवी सवासा। हम जीते जी इस बात को समझ जाएं, इस पर दृढ़ता याद है कि एक दिन संसार छूट जाएगा, एक दिन हम मर जाएंगे। तो डरना नहीं है, जब तक जिए तब तक रहें, खुशी से रहें, परिवार के साथ रहें, समाज के साथ रहें, देश के साथ रहें। जो भी कार्य करते हैं हम मन लगा कर करें, लेकिन याद रखें कि कब मर जाएंगे इसका ना जाने जे कब मर जाइबे। काल अचानक खाई सुगनवा के तोहरा संग में जाई, अचानक मारेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। सदगुरु कहते हैं कि जग जाइए और जो उपाय जान लीजिए और अपने को मुक्त हो जाइए। देखिए ये आत्मा मुक्त है, बंधा नहीं है। बंदर भी मुक्त है। चांदना पकड़ा है लोग से तभी न पकड़ाया, अगर चांदना छोड़ देता तो मदारी उसको पकड़ नहीं पाता, कूद करके पेड़ पर चला जाता। हम लोग भी संसार में रहे, लेकिन परिवार, संसार, धन, राज काज सब करे, लेकिन जाने की कभी छूट जाएगा। इसलिए जीते जी उसको त्याग दे। ऊपर से नहीं त्यागना है, हृदय से त्यागना है। अब घर छोड़ करके हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? पत्नी को कैसे छोड़ेंगे, परिवार को कैसे छोड़ेंगे? मरेंगे तब छूटेगा। लेकिन जीते जी अनासक्त हो जाइए, बस मुक्ति यही है। यही सदगुरु बता रहे हैं कि आप पल भर में, एक पल में जुक्ति जाने तो मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे। यानी एक पल में आप अगर अनासक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। जैसे एक कहानी है, एक दृष्टांत बता रहा हूँ। एक कहानी है कि एक महात्मा जी थे, बचपन के साधु, बचपन से तपस्या करते थे, भगवान का भक्त थे। भगवान रामचंद्र जी के, विष्णु भगवान के एक इमली के पेड़ तर अपना कुटी बना करके और रह रहे थे, और चौथा पाना आ गया था। बड़ी विधिवत पूजा पाठ करते थे, नाम भजते थे। एक समय की बात है कि नारद जी घूमते घूमते उनके पास आए। कहानी में प्रचलित है कि नारद जी तीनों लोक में घूमते थे पहले, है ना ऐसा बात? तो नारद जी घूमते घूमते आए तो उनको बैठाए, स्वागत किए, और महात्मा जी पूछे कि नारद जी आप जब बैकुंठ जाइएगा भगवान के पास तो उनसे पूछिएगा कि जो इमली के पेड़ तर महात्मा जी हैं, बचपन से ही आपका तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप कब दर्शन देंगे? ये बात पूछ कर आकर हमको बताइएगा। नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ गए, जाकर भगवान से पूछे कि भगवान वो जो महात्मा जी हैं ना फलाना जगह, वो आपका भजन तपस्या करते हैं, पूछे है कि आप उनको दर्शन कब देंगे? अब चौथापन आ गया, आप शरीर छोड़ने का समय आ गया, लेकिन आपका दर्शन नहीं मिला। तो भगवान बोले कि जाकर कह दीजिएगा कि जिस तरह से वो तपस्या पूजा कर रहे हैं, अगर उस तरह से करते रहे तो इमली के पेड़ में जितना पत्ता है ना, उतने 1000 बरस के बाद हम दर्शन देंगे। अब समझ जाइए कैसा समाचार है। इमली के पेड़ में तो लाखों पत्ता है, करोड़ों है, और उतने 1000 बरस के बाद दर्शन देंगे। अब ऐसा समाचार सुने तो नारद जी का मन उदास हो गया। बढ़िया समाचार में तुरंत पहुंचाया जाता है। अब नारद जी तुरंत नहीं गए, लेकिन घूमते फिरते फिर 3 लोग का जब भ्रमण करते, कभी आश्रम पर चले गए। कुछ बरस के बाद महात्मा जी को तो याद था। नारद से पूछे कि महाराज भगवान से आप पूछे कि कब दर्शन देंगे? तो नारद जी उदास मन करके कहे कि भगवान तो देंगे आपको दर्शन, लेकिन जो है सो क्या कहें, कहा नहीं जा रहा है। तो महात्मा जी उत्सुकता से पूछते हैं कि क्या भगवान कहें कि दर्शन देंगे? तो हाँ देंगे। कब देंगे? तो इस इमली के पेड़ में जितना पत्ता है उतने 1000 बरस के बाद। अब देखिए नारद जी ये बात सुने थे तो आश्चर्यचकित थे। वो महात्मा जी सुने तो पहला शब्द याद रखे कि भगवान दर्शन देंगे। ये तो निश्चित हो गया। जैसे हम लोग को कोई निश्चित नहीं ना है कि भगवान का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई निश्चित नहीं है। अंधेरे में हम लोग टटोल रहे हैं सूरदास की तरह। तो महात्मा जी कहे कि भगवान दर्शन देंगे, तो बोले कि हाँ देंगे। अपने मुंह से कहे हैं तो हाँ कहे हैं। अब देखिए ये बात जब सुने तो उनके पहले पूजा पाठ करते थे, तो जैसे हम लोग थोड़ा कभी पूजा कर लेते हैं, कभी नाम भज लेते हैं, कभी सत्संग में चले जाते हैं, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है।
मुक्ति जानते हैं कब मिलती है? सदगुरु बताए कि हर दम में दम लगाई ले रे, दम लगा तहां गम पे था। माने हमेशा 24 घंटा जब उन पर ध्यान होगा, चाहे एक पल के लिए भी संसार से उलट जीव जब पीव पर लागा, तब उलट पीव तब जीव पर जागा। तो उस पल में महात्मा जी का टोटल ध्यान जो संसार के भीतर था, उलट करके भगवान में लग गया। वहीं पर नारद जी बैठे हैं, उनका ध्यान लग गया। जैसे ध्यान उस तरह लगाना है कि दुनिया का कोई बात याद ना आवे मन में। दरिया साहब कहते हैं कि मन के चिन्ह राखा एक ठाई, अजरा मरण भव कभी न जाई। एक ठाई स्थिर हो जाएगा मन तो परमात्मा मिल जाएंगे। मन मिला तो मिला परमात्मा। परमात्मा को पाने के लिए अपने मन को बस में करना है। तो वही महात्मा जी जो है सो महात्मा जी का मन टोटल भगवान में लग गया, एकदम सूरत जहां देखो तहां तुम्हारी नजर में बस वही दिखाई। तुरंत जो है सो वहां भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। और उसके बाद से जब नारद जी देखे तो नारद जी कह रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, तब तक भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। यह देख करके नारद जी भगवान से कहे कि महाराज जब आपको अभी आना था तुरंत, तो हमसे क्यों कहे कि इमली के पेड़ में जितना पत्ता है उतने 1000 बरस के बाद हम दर्शन देंगे। तो भगवान बोले कि नारद देखो, जिस समय तुमने हमसे पूछा था उस समय महात्मा जी का मनोवृत्ति वैसा ही था। हमारा ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अधिक ध्यान इनका संसार में लगा हुआ था। तो उस समय हम बताए, इस समय जब आप आकर के आप बताए कि भगवान आपको दर्शन देंगे, तो पूर्ण विश्वास हुआ और संसार से मन उलट करके हमारे तरफ लग गया। तो सदगुरु कहते हैं कि उलट जीव जब पीव पर लागा, उलट पीव तब जीव पर जागा। यानी हम लोगों का मन जो है सो संसार के तरफ है। संसार में रहते हुए, संसार का कर्म करते हुए जब हमारा मन उलट करके परमात्मा पर लग जाएगा, तो परमात्मा तुरंत उनका दर्शन हो जाएगा। क्योंकि संसार में परमात्मा ही है, आत्मा ही है, यह संसार नहीं है, यह संसार सपना है। दरिया साहब कहते हैं कि काहे दरिया सपना के संपत, हाँ तो कछु नहीं आएगा। जैसे स्वप्न हम रात में देखते हैं ना, तो जब तक हम लोग स्वप्न देखते हैं तो सही मालूम होता है, लेकिन जब उठते हैं तो कहते हैं कि भाई तो स्वप्न था। तो उसी तरह से यह संसार क्या है, स्वप्न है। हम संसार में जो भी काम कर रहे हैं सपना के समान है। जैसे आज के पहले जो भी हुआ तो सपनों मालूम होता है, कितने राजा हुए, कितने बड़े बड़े लोग आए गए चले गए, किसी का निशाना है। दरिया साहब कहते हैं कि रहेगा न कोई निशाना, जैसे बूंद बूला जो पल में बिलाना। माने ये शरीर पानी का बुल्ला है और पल में बिला जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शरीर का तो अंत होगा, और शरीर का अंत होगा तो यह शरीर एक मुट्ठा राख बन जाएगा। इसलिए राख होने से पहले राख का उल्टा खरा होता है। खरा यानी जो खरा सत्य है, आत्मा है, उसको हम जान लें। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें आत्मा को जानना है। अब देखिए, आत्मा को जानना है, आत्मा को खोजना है, तो आत्मा तो हम सब है हैं, हम सबके शरीर में आत्मा ही ना बोल रहा है। आत्मा निकल जाए तो कोई इंद्रिया काम करेगी नहीं करेगी। तो आत्मा को देखने के लिए सदगुरु बता रहे हैं कि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, और दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहाँ से पाई। दिल ऐना हो साफ तुम्हारा, दिन दिन अधिक ज्योति उजियारा। यानी दिल रूपी ऐना को साफ करना है, तब परमात्मा दिखाई देंगे। सदगुरु कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई। हम लोग भगवान भगवान कहते हैं, चाहे परमात्मा परमात्मा, लेकिन बड़े बहुत कम आदमी को मिलते हैं।
जानते हैं कि पहले हमें अपने को खोजना है। इस पर एक कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए हुए थे, जिस समय हम लोगों का देश गुलाम था, तो अमेरिका में सर्व धर्म सम्मेलन हुआ। उसमें एक सज्जन व्यक्ति स्वामी जी से कहे कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भगवान को देखते हैं, तो मुझे भी दिखा दे, नहीं तो कोई तरीका हो तो बता दे देखने के लिए। तो स्वामी जी कहे कि ठीक है, मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा, लेकिन आप अपना पता बताइए, पहले अपना पता बताइए। तो महाशय जब अपना पता बताए तो स्वामी जी कहे कि ये तो आप अपना नाम जो बता रहे हैं, इस शरीर का नाम है, शरीर का नाम है, जो पता बता रहे हैं शरीर का नाम है, और जो है सो पता बता रहे हैं शरीर का नाम है। आज जिस जगह का नाम बता रहे हैं वो तो ईट सीमेंट से बना हुआ घर का नाम है, उस घर, उसका गांव, मन मोहल्ला, उसका नाम रखा गया है। हम आपका पता पूछ रहे हैं, आप तो शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आत्मा के बारे में बताइए। तो महाशय बोले कि हाथ जोड़े कि मुझे अब आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान मैंने अपना ज्ञान नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराए कि आपको अपना ज्ञान नहीं है, मैंने आत्मा का ज्ञान नहीं है, और परमात्मा की बात पूछ रहे हैं। मैंने परमात्मा का अंश आत्मा है। जैसे गोस्वामी जी लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव या विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राक्षी, माने ईश्वर का अंश ही आत्मा है। तू कहे कि पहले अपना पता जानिए, तू कहे कि आत्मज्ञान मुझे नहीं है। तो स्वामी जी कहे कि पहले अपना पता कीजिए। उसी तरह से हम सभी का, हम लोग भगवान को खोजते हैं, अपना पता नहीं है। इसी पर दरिया साहब कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाए। तो हमें आत्मा को खोजना है। अब देखिए संसार में यहाँ आत्मा ही है, शरीर नहीं है। रामायण में प्रसंग आया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाली को मार देते हैं, बाली को मार देते हैं, बाली का प्राण निकल जाता है, और जो है सो उनकी पत्नी तारा देखती है मृत पति को तो रोने लगती है। अरे मरने के बाद किसी का पति मरेगा तो औरत रोएगी नहीं। तो गोस्वामी जी लिखे हैं वहां पर कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन माया। अब तारा जब विलाप करके रोती है तो भगवान वहां ज्ञान देते हैं तारा को, और कहते हैं कि यह तारा चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ऐ तारा, धरती आकाश पवन पानी अग्नि 5 तत्व से यह शरीर रचा हुआ है, और अति ही नीच शरीर है। अगर तू समझती है कि तेरा पति ये शरीर है, तो परगट सो तनयागे सोया, जीवन नित्य तुम के ही लगी रोया। तारा समझा रही है कि अगर तुम्हारा शरीर पति है तो लाश तो पड़ा हुआ था। अगर समझती है कि नहीं ये शरीर पति नहीं है, इसमें आत्मा था, वो था तो नित्य है, तो समझ जाइए कि ये आत्मा नित्य है। हम लोगों का किसी का विनाश हो जाता है तभी आत्मा रहता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अपना ज्ञान। जब हम अपना प्राप्त कर लेंगे तो दरिया साहब कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब होई, व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। मैंने अपना जब आत्मा देख लेंगे तो एक ब्रह्म सभे घट, जहाँ देखो तहाँ एक, सबके अंदर एक ही आत्मा है, आत्मा अलग नहीं है। तब हम समझ जाएंगे कि सबके अंदर हमारी आत्मा है। तब संत में, महात्मा में,
धर्मात्मा में, राजा में, प्रजा में, हित में, यहां तक कि दुश्मन में भी अपनी ही आत्मा को देखेंगे। आत्मा एक है। दरिया साहब कहते हैं कि जीव जीव से कर न क्रोधा, लड़े भिड़े मन बड़ जोधा, मन है सब में मन लड़ावे, आ मन जय गुण करी जीव पर लावे। देखिए सब में एक आत्मा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी से आप क्रोध मत कीजिए, क्रोधित मत होइए। ये लड़ाई झगड़ा कौन कराता है? मन कराता है, जीव नहीं। इस शरीर के अंदर दो शक्तियां हैं, एक मन का, एक जीव का। जीव का है सत्य, क्षमा, दया, श्रद्धा, प्रेम, विवेक, विचार, और मन का है काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार। दरिया साहब कहते हैं कि मन मिला तो मिला करता रहा, जो मन मिले दरिया दासा। अगर आपका मन अपने को मिल गया तो परमात्मा मिल जाएंगे। हनुमान चालीसा में आया है कि आपन तेज समालो आपे, तीन लोक आपते कांपे। यानी अपना तेज मन को संभालना है। जो अपने मन को बस में करेगा सारा संसार बस में हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अपने मन को धीरा रखना है। और मन को जो है सो बेचैन कौन करता है? सदगुरु का एक शब्द है कि काम क्रोध दोई बड़ है भाई, आई न कर गति बिरला लखी पाई। काम और क्रोध दो बहुत बड़ा दुश्मन है। अब काम कहते हैं कामना को, जैसे संसार में किसी चीज की कामना होती है, इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है, हम मुखिया में खड़ा हो गए, चाहे किसी पद पर खड़ा हो गए, अब पूरा ताकतवर है, वर्चस्व है हमारा, पावर है हमारे पास, और हमारा स्वभाव ठीक नहीं है तो जनता हमें वोट नहीं दी, किसी अच्छे व्यक्ति को चुन दिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उस अच्छे व्यक्ति को मरवा देते हैं। यही ना करते हैं। तो कामना हुआ, अपने में गुण बनाए नहीं पद पाने के लिए, पद पाने के लिए गुण नहीं बनाए और उस पद के लिए लड़ने लगे और अंत में नहीं प्राप्त हुआ। जिसको प्राप्त हुआ हमसे कमजोर है तो उसको मरवा दिए, तो यहाँ पर अधर्म हो गया। एक कहानी है सिंहासन बत्तीसी का। सिंहासन बत्तीसी का कहानी है, दो चार शब्द आप लोगों को सुना रहा हूँ। बड़ी ही मार्के की बात है, इसी पद के लिए, इसी क्रोध पर मन है, समझ में आ जाएगा। राजा विक्रमादित्य एक राजा थे, बड़ा धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी शांति थी। आप लोग उनका नाम सुने होंगे, बड़े परोपकारी थे। उनके राज्य में एक खंडहर था। खंडहर कहते हैं जैसे पुरानी किला हो, आ किला गिर गया हो, आ टीला बना हो, बहुत पहले की। तो उस खंडहर में भेड़ बकरी चरवाहा सब चराते थे। एक दिन की बात है कि एक चरवाहा एक टीले पर चढ़ा, जैसे ऊंचा था। जब उस पर चढ़ा तो वह विद्वान की भूमिका निभाने लगा। माने उस जगह में क्या खूबी था, उस पर चढ़ा तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, गंवार मूर्ख था, लेकिन एकदम विद्वान बन गया, वेद पुराण शास्त्र की बात कहने लगा। वो जब नीचे उतरा, दूसरा चरवाहा चढ़ा, उसके अंदर भी वैसा ही ज्ञान हो गया। पारापारी करके अनेकों चरवाहे उस पर चढ़े और उतरे। जो भी उस पर जाता था पूर्ण विद्वान बन जाता था, और नीचे उतरता था ज्ञान खत्म हो जाता था। उस समय राजा भोज का राज था। राजा भोज का राज था। कहानी है विक्रमादित्य का, लेकिन राज था भोज का। विक्रमादित्य मर चुके थे, उनके बाद की बात है। तो ये खबर राजा भोज के पास पहुंची। हलचल हो गया राज्य में कि खंडहर में एक टीला है, उस पर जो भी बैठता है विद्वान बन जाता है। राजा भोज जो है सो भेजे अपने सिपाही को, जांच करने वाले को। वहां जब जांच किया गया तो विद्वान लोग बताए, और लोग भी उस पर चढ़े जांचने वाले, तो वो भी विद्वान बन जाते थे और उतरते थे तो जैसा का तैसा।
तो वहां के लोग बताए कि इस जगह की खुदाई किया जाए, इसके अंदर कोई वस्तु है जिसके चलते ही प्रभावित हो रहा है। तो उसका खुदाई कराया गया। जब पूरा खुनवाया गया तो वहां एक सिंहासन निकला, स्वर्ण सिंहासन, जो दब गया था उस खंडहर में। जैसे मान लीजिए जैसे भूकंप आता है ना, उसी दिन ना भी आया था नेपाल में कि कहाँ कहाँ, तो उसी तरह से किसी कारणवश उस सिंहासन वहां दब गया था, किसी को पता नहीं था, टीला बन गया था। सिंहासन को निकाला गया, उसको धोलाया गया और एक दिन निश्चित हुआ कि इस दिन को पूरे गाजे बाजे के साथ उसका पूजा होगा और इस पर राजा भोज बैठेंगे। जब सिंहासन है तो रजे न बैठेंगे, दूसरा तो कोई नहीं बैठेगा। सोने का सिंहासन था। जब उसका समय हुआ तो पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हुए, पूजा पाठ हुआ और राजा जो है सो उस सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहे हैं। राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहे हैं, एक पैर उठाए रखने के लिए, तब तक उस सिंहासन में 32 पुतली जड़ी थी। पुतली 32 माने परी, एक पुतली जीवित हो गई परी के रूप में, खूब सुंदर औरत के रूप में, और खिलखिलाकर हंसी और कही कि अय राजा विक्रमादित्य, अय राजा भोज, कही कि अय राजा भोज सावधान हो जाइए, इस सिंहासन राजा वीर विक्रमादित्य का है। अगर उनके जैसा गुण हो तो आप इस सिंहासन पर बैठना, नहीं तो तुरंत जर कर राख हो जाओगे। ऐसा बात जब सुने, डांट कर बोली, ऐसा बात जब सुने तो पैर पाछे खींच लिए। मरने से तो सब लोग न डरते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मरने से सब डरत है, मरते देखा जहां। मरना एक ऐसा शब्द है जी बड़ा बड़ा वीर विद्वान हड़कप जाते हैं। तो राजा तुरंत पैर खींच लिए और कहे कि बताओ जो है सो कौन सा गुण था उनमें। तो उनके गुण की चर्चा की। कहानी बहुत बड़ा है, यहाँ सिंहासन बतीसी नहीं कहना है, दरिया साहब के सिद्धांत को रखना है, ठीक ना। तो जो है सो वह एक कहानी सुनाई, कहानी लंबा चौड़ा है, छोड़िए हम लोग को रहस्य की मतलब है। कहानी सुनाई और कही कि ऐसा अगर गुण हो तो आप जो है सो इस सिंहासन पर बैठिए। तो विक्रमादित्य जैसा गुण राजा भोज में नहीं था। वो कहे कि नहीं, ऐसा हमें गुण नहीं है। तो उस दिन सब लोग चले गए। अब दूसरे दिन फिर जो है सो राजा भोज चाहते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए, फिर जा रहे हैं बैठने के लिए। फिर दूसरी पुतली जीवित होती है और दूसरी कहानी सुनाती है, डांट कर बोलती है कि आप समझ नहीं रहे हैं। दूसरा गुण जो है सो हम बता रहे हैं। तो दूसरा बताई, इसी तरह से 32 पुतली जो है सो 32 गुण बताई और राजा भोज अपना एक भी गुण नहीं पाए और जो है सो सिंहासन पर नहीं बैठे। उसके बाद सिंहासन का पूजा होने लगा, ठीक ना, पूजा होने लगा। तो उसी तरह से याद रखिए, हम लोग भक्त हैं ना, हम लोग भक्त हैं, संत हैं, हम भक्त बन गए। अब हम अपने प्रवचन को विराम देंगे, अब साथ जाएंगे, लेकिन 2-4 मिनट और सुन लीजिए। कहानी जज का कुर्सी है, उस पर कोई गंवार बैठ जाए तो उसको चला पाएगा। मास्टर की कुर्सी है, कोई बैठ जाए तो होगा। शिक्षक बहाल होते हैं, जाइए, पढ़ाने को ढंग नहीं है। बैल से खेत जोते थे, घोड़े काट देते थे। तो कहने हम चाहे भक्त हो या संत हो, सतगुरु के पद पर अगर नहीं चलेंगे तो संत और भक्त बनने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सत्संग में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आप जो शब्द का सुमरन के कहे अनुसार शब्द पर चलिए। ऐसे नहीं कि हम सतगुरु हो जाए।